हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों। सो कम ऑन द पॉइंट ऑफ सिंटेक्स मैचिंग। सिंटेक्स का जो पीडीएफ था वो पीडीएफ आप लोगों के बीच में मैच करेंगे। एक चीज तो हमको सबक मिला है कि इतना ज्यादा क्वेश्चंस पीडीएफ में ना दिया करें जितना आप लोगों को सॉल्व कराने में ही आप लोगों का हालत खराब हो जाए कि नहीं। हमें भी ऐसा ही लगा। चलिए, तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि लिमिटेड आप लोगों को दे, इतना ना दे कि आप लोग परेशान हो जाओ, हम परेशान हो जाए ना, तो ऐसा ना हो जाए। चलिए, तो एक एक करके हम लोग बढ़ते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते, आदाब, सभी को, है ना। चलिए एक एक करके हम लोग बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखते जाइए और समझते जाइएगा आप लोग पॉइंट्स को, क्या क्या समझाने वाला पॉइंट था। तो कुछ पॉइंट्स तो हम लोग चर्चा कर चुके थे, है ना, कुछ पॉइंट्स के बाद ही चर्चा करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, कुछ पॉइंट्स पे हम लोग चर्चा कर चुके थे, वो पॉइंट्स हम लोग शायद अभी छोड़ देते हैं, है ना। हम लोग आए के पॉइंट पे चर्चा करेंगे। क्या है हम लोग का आए के पॉइंट, उसको ध्यान देते हैं, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो विद्यार्थी चाहेंगे तो उनको लास्ट में मैं रिवीजन मार दूंगा कि पहले ही रिवीजन मार दूं मैं, है ना। चलिए आप लोग तेजी से बताइएगा। कल के जो विद्यार्थी कल समझ नहीं पाए, सही ढंग से सही तरीके से देख नहीं पाए, तो वो विद्यार्थी अपना बात कहिए कि मैं क्या शुरू से आप लोगों का पीडीएफ मैच कर दूं या फिर कल के बाद से आप लोगों का प्रोग्राम आगे स्टार्ट करूं, है ना। आई वांट योर आंसर नाउ। फर्स्ट यू शुड से एंड फर्स्ट यू शुड कमेंट अबाउट इट। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, आप लोगों का इस तरह से गर्मजोशी देखते हैं तो काफी अंदर से एनर्जी फील करते हैं, बहुत ज्यादा। ऐसा लगता है मानो आपका एनर्जी हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, सक्स कर ले रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है। चलिए ध्यान देते हैं, हम लोग बढ़ते हैं शुरू से कल के बाद। अच्छा, शुरू से कल के बाद लास्ट में सर। चलिए आप लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है आज का लास्ट में। चलिए अपना अपना पॉइंट कल के बाद। चलिए वेरी गुड। एस्टरडे कल वाला नहीं, आज से शुरू कीजिए, ठीक है। कल के बाद से, कल के बाद से वोटिंग बहुत जबरदस्त है आप लोगों का। हर स्टूडेंट चाहते हैं कि सर यू जस्ट लीव द एस्टरडे एंड यू शुड वर्क ऑन टुडे। आप लोग आज पे वर्क कीजिए, बहुत अच्छे। यही रिस्पांस हमको चाहिए कि मैं अभी आज यहाँ वर्क करूं, यही मुझे चाहिए बच्चों। आप लोग का ये रिस्पांस काफी अच्छा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कल के बाद से शुरू करते हैं, है ना। नेक्स्ट वाला, ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग एक मिनट ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप लोग इसको शेयर कीजिए दबा के, है ना, ताकि जो भी स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी अभी तक नहीं बन पाए हैं, मौसम खराब होने के कारण, चाहे जो भी खराब होने के कारण हम आ चुके हैं, तो उन्हें भी आना चाहिए। तेजी से आप लोग, तेजी से अपने दोस्त ग्रुप में इसे शेयर कीजिए ताकि सारे विद्यार्थी जुड़ सकें। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम लोग अपने रिस्पॉन्स को आगे बढ़ाते हैं और ध्यान देते हैं। चलिए रेडी हो जाइए। तो कल हमारा पॉइंट हो चुका था शायद 35 हो चुका था। 35 पॉइंट्स हम लोग कल कर चुके थे। तो 35 पॉइंट्स के बाद हम लोग आए की ओर ध्यान देंगे। तो वो कौन कौन सा प्रोग्राम है, वो कौन कौन सी बातें हैं, आइए लेट इट हैंडल अबाउट इट। चलिए ध्यान देते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं। चलिए चले, अब यहां पर आप लोग ध्यान देते जाइएगा कि क्या मैं आप लोगों को अब समझाने वाला हूं इसमें, ठीक है। ओके, आप लोग तेजी से ध्यान दीजिएगा और यहां पर देखते जाओ कि इसमें कौन कौन सा पोर्शंस आप लोगों को समझने वाली है, कौन कौन सा पोर्शंस आप देख सकते हो, समझ सकते हो। आज आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कल मैंने आपके आंखों को तकलीफ दे दिया, है ना, इसके लिए हम अपने आंखों को रात भर तकलीफ दे के आपके लिए मैंने तैयार किया कि नहीं, मेरे बच्चों को दिखाई नहीं देता है, मेरे दोस्तों को नजर नहीं आता है, कोई बात नहीं, मैं अपना नजर गड़ा दूंगा लेकिन आपका नजर खराब नहीं होने दूंगा। चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं, समझते हैं प्रोग्राम्स को आगे क्या मैच करना था। चलिए समझ रहे हैं। This is the only one of his poems that are worth reading, no error। अब यहां पर कोई एरर है या नहीं, इस पर आप लोगों को समझना पड़ेगा। कह रहा है दिस इज only one of his poems that are worth reading, है ना। तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा। और वो क्या समझना है भाई, इसके प्रोग्राम पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस 37वां नंबर में आपको देखना है कि हमारे ख्याल से कोई एरर नहीं बुझ रहा है ना, हमें कोई डेडिक्शन नहीं हो रहा है। आपको कोई प्रिडिक्शन हो रहा है तो बताइए, इसमें कोई एरर आपको लग रहा है? हमें तो इसमें नो एरर का गंध आ रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई एरर नहीं है। चलिए ठीक है, ध्यान देते हैं ना। ओनली वन ऑफ हिज पोयम, तो प्लूरल ही होता है ना, बाद में सिंगुलर हो जाता है, अलग चीज है, ठीक है। हाँ
चलिए, रिस्पॉन्स इसी तरह से आना चाहिए। आप लोग बिल्कुल एकदम पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, मन एकदम ताजा कर देते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, तो हमारे आगे के प्रोग्राम पर ध्यान दे रहे हैं बिल्कुल पूरी तरह से, समझिएगा। थर्ड या फोर्थ है ना? नहीं, थर्ड फोर्थ कोई नहीं है, इसमें नो एरर का सिग्नल है ना? इस पर आप लोग को ध्यान देकर चलना है। सेकंड, थर्ड लग रहा है, अच्छा आप लोग को लग क्यों रहा है? आओ जरा मैं समझता हूं। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोयम्स, ये उसके कविताओं में से एक है। दिस इज द, तो भाई मेरे है ना, आप लोगों को ये ध्यान देना कि कविताओं में से एक है। सिंपल सी बात है, यहां पर देखो दिस इज द मतलब कविताओं में से यह एक है। तो अब सिंपल सी बात है कि ओनली वन ऑफ हिज पोयम्स कविताओं में से एक है। दैट बर्थ रीडिंग, जो पढ़ने योग्य है। तो यहां पर ध्यान देना है, हाँ आप लोग काबिले तारीफ है, ध्यान दीजिएगा। दिस इज द वन, यही तो बात है आप लोगों के अंदर, आप लोग ध्यान बहुत अच्छे तरीके से देते हैं। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोयम्स, उसके कविताओं में से यह एक है जिसको हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो हमारे ख्याल से थर्ड नंबर पोर्शंस में, हमारे ख्याल से थर्ड नंबर पोर्शंस में आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ध्यान यह देना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें आर का यूज ना करके इज का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कह रहा है बर्थ रीडिंग। तो बर्थ रीडिंग किसे कह रहा है? दिस इज द को, दिस इज द को कह रहा है। तो इसी पर हम लोग को ध्यान देकर आगे की ओर बढ़ना होगा, ठीक है। चलिए, तो जिन विद्यार्थियों को थर्ड आ रहा है वो विद्यार्थियों को मेरे तरफ से एक थम्स अप है। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगले नंबर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला नंबर हमारा क्या कहता है, देखो जनाब, समझिएगा। लिखा हुआ है सी यूज माई नाइफ फॉर कटिंग द पेपर, नो एरर। अब यहां पर आप लोगों को देखना होगा और समझना होगा, सिंपल सी बातें हैं। वो बातें क्या है मेरे दोस्त, समझिए उसको। लिखा हुआ है सी, सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब लेगा। क्या यूज के लास्ट में एस लगा हुआ है? यूज के लास्ट में एस नहीं है, बस यूजेज होना चाहिए। यहाँ यूजेज होता तब जाके ये सही होता, नहीं तो ये ऐसे एरर डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा, आप लोग ध्यान बहुत अच्छी तरह से दे रहे हैं। अगले नंबर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, है ना। जो पॉइंट समझने योग्य होगा मैं उस पर रोकूंगा, उसे समझाऊंगा। लिखा हुआ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डज द ट्रिक, है ना। अब यहां पर देखो, समझना, यहां पे आपका ऑयल, ऑयल क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है एंड दैट्स द रीजन इट गेट्स सिंगुलर वर्ब, और यही कारण है कि यह सिंगुलर वर्ब लेगा। सिंपल सी बात है, यही तो एक रीजन है। और कौन सा रीजन हो सकता है? और तो कोई रीजन हमें नहीं दिखता है, कि दिखता है ना? नहीं, और कोई रीजन नहीं दिखता है, यही पॉइंट है। अब देखो यहां पर हम लोग समझते हैं और समझते जाते हैं। यहां पर समझिएगा, सबसे पहले आप लोग को मालूम है, यहां पर गौर से आप देख लो, एक पॉइंट आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। फ्यू और लिटिल, ठीक है। फ्यू हमेशा नंबरिंग बोध करता है, नंबर, संख्या। और लिटिल जो है हमेशा आपका क्वांटिटी बोध करता है जी। क्या बोध करता है? क्वांटिटी बोध करता है। अब देख मेरे भाई और समझ मेरे यार, आप लोगों को यहां पर देखना है कि बताइए, है ना, a few drops of oil, है ना, तेल के कुछ बूंद, ठीक है, तेल के कुछ बूंद। क्या कुछ बूंदों को हम लोग गिन सकते हैं? कुछ बूंदों को हम लोग गिन सकते हैं। अब ड्रॉप के बूंद हम लोग नहीं गिन सकते हैं, आसानी से गिन सकते हैं, है ना। हम कह सकते हैं कि अ लिटिल ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, है ना। फ्यू नहीं कहेंगे उसको, अ लिटिल कहेंगे क्योंकि मात्रा में वो रहता है ना। तो यहां पर हम लोग फ्यू हटा के लिटिल का यूज करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगले नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलो, अगले नंबर की ओर ध्यान दीजिएगा, अगलो, है ना। आप लोग देखिए, यहां पर लिखा हुआ है एज पर द रिवाइज्ड रूल्स रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट सॉल्ड एंड टर्न नोट्स आर, है ना, कंसाइनेबल ऑफेंस। अब यहां पर आप लोग गौर से देखो तो आपको दिखाई दे रहा होगा एज पर क्या होता है? पर हमारा ए या एन का ही बोध करता है ना, प्रति, है ना। आपको कहता है कि 10 रुपीज पर लीटर, है ना, माने 1 रुपया प्रति, माने कहा जाए तो 10 रुपये प्रति लीटर है, ऐसा कहा जा रहा है। तो वहां मतलब 1 लीटर के ऐसा कहा जाता है, माने एक चीज के लिए पर का बोध होता है। तो हमें सिंगुलर पॉइंट को ही रखना पड़ेगा। तो कहां सिंगुलर पॉइंट आ सकता है? देखो तो वर्ब हमारा ये है
है ना, तो आर को हम लोग इज में ट्रांसफर कर देंगे, थर्ड नंबर को हम लोग एरर डिटेक्ट करके इसे चुन लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। जो विद्यार्थी थर्ड प्रोग्राम को बता रहे हैं वो विद्यार्थी बेहद अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखा जाए अगले नंबर की ओर हमारा मैच पॉइंट क्या है। अगले नंबर की ओर हमारा मैच पॉइंट ये बनता है भाई, और वो ये है, समझिएगा और इसे देखते जाइएगा क्या है हमारा। देखो लिखा हुआ है द रिपोर्ट इज कैंडिड इन एडमिटिंग दैट द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग हैव बीन, है ना, इरोडेड कंसिडरेबली, नो एरर। सिंपल सी बात कही जा रही है कि रिपोर्ट जो है उसको एडमिट किया गया है कि भाई जितना भी गवर्नमेंट जो है हेल्थ और फैमिली प्लानिंग में इन्वेस्ट कर रहा है वो सब कंसिडरेबली अच्छे ढंग से मतलब इनरोल्ड हो रहा है, जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, और ध्यान ये देना पड़ेगा द रिपोर्ट के अनुसार इज लगा हुआ है, चलो अच्छी बात है। उसके बाद आप लोगों को देखना है कि लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ बदल सकता है या नहीं, या बदलना है कि नहीं। तो पहले यहाँ पर हम लोग गौर से देखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग को समझना है कि द गवर्नमेंट इन द हेल्थ प्लानिंग हैव बीन इनरोल्ड कंसिडरेबली, है ना। तो किस चीज को इनरोल्डेड किया गया, तो रिपोर्ट को किया गया है ना, रिपोर्ट को किया गया। ये तो आपका ऑब्जेक्ट बन गया ना। देखो बाय गवर्नमेंट इन द हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, ये बाय लग गया ना। तो हम लोग देखते हैं बाय, वॉइस में देखे हैं बाय मी, बाय यू, तो ये बाय तो ऑब्जेक्ट बन गया। इसके बाद जो यहाँ वर्ब लगेगा ये तो इसके अनुसार लगेगा नहीं, वो तो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। सब्जेक्ट रिपोर्ट है तो रिपोर्ट के अनुसार हमें यहाँ पर हैव बीन का यूज ना करके हैज बीन का यूज करना चाहिए। यानी फोर्थ नंबर ऑप्शन में आपका पॉइंट सही या गलत का पोर्शन रखता है। चलो मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अगले नंबर की ओर ध्यान देंगे। आज हमारे साथ वही बच्चे जनरली कनेक्ट हो पाएंगे जो बच्चे पूरी तरह से इस चीज को बनाए हैं या इन चीजों पर ध्यान दिए हैं। पीडीएफ लेने के बाद भी सो गए हैं तो कोई बात नहीं है, सोइए आप लोग, है ना। जो विद्यार्थी जगे हैं उन्हीं को ये चीजें प्राप्त हो पाएंगी, है ना। कहावत भी है ना, जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है सो रोबत है ना। तो जो बच्चे जानबूझकर भी अगर देख रहे हैं कि नहीं मैं तो ये क्लियर है, मैं मैच कर लूंगा, या मेरे को इससे क्या लेना देना है, यही तो यार तेरा, इसी से है लेना देना, फिर दुनिया से लेना देना नहीं रहेगा आपका। ईट इज आई, देखो ईट के अनुसार ही जो लगाते, इसमें टिक आउट मत कर देना भाई। हु हैज, यहां देखो हु क्या है, हु रिलेटिव का काम करने लगा। तो आपको मैंने बताया है कि जब भी हु रिलेटिव का काम करेगा तो हु के पहले वाले प्रोग्राम को धरेंगे। तो आई है, आई के अनुसार हैज नहीं हैव का यूज होता है, यानी सेकंड नंबर पॉइंट्स में आपका एरर डिटेक्ट होता है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप लोग इसी तरह से बनाते रहिए, बहुत अच्छा ढंग से आप लोग बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है अगले नंबर की ओर, अगले नंबर पे हमारा यह ध्यान बनता है, और यह ध्यान हमारा क्या बनता है इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, सुनिए। लिखा हुआ इट हैज बीन एंड ऑब्जर्व्ड दैट इफ वन पर्सन टीज एन एनिमल इन द जू द अदर फॉलो इट, नो एरर, है ना। अब यहां पर आप लोगों को ध्यान देकर चलना पड़ेगा, और ध्यान क्या देना है, कैसे ध्यान देंगे, देखिए इसको। इट हैज बीन, तो इट के अनुसार तो हैज लगा हुआ है, बिल्कुल सही जा रहा है, नो प्रॉब्लम, है ना, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। उसके बाद दैट इफ वन पर्सन टीज, अब यहां गौर से देखोगे तो वन पर्सन मतलब ये हो गया सिंगुलर, क्या हो गया जी, सिंगुलर। और ये टीज, टीज मतलब होता है तंग करना, तो ये हमारा है सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब लेना चाहिए। सिंगुलर वर्ब वही होता है जिसके लास्ट में एस लगता है। सेकंड नंबर प्रोग्राम हम लोगों का एरर डिटेक्ट करता है। चलिए बहुत अच्छा, हम लोग ध्यान देते हैं अगले नंबर की ओर। अगला नंबर हमारा क्या है, देखिए सुनिएगा। लिखा हुआ है सिल्वर एज वेल एज कॉटन हैव फॉलन कंसिडरेबली इन प्राइसेस इन रिसेंट डेज, हाल फिलहाल के दिनों में, है ना, चांदी और सूती के दामों में बिल्कुल गिरावट आ गई है। सही बात है, आजकल तो सोना बहुत सस्ता मिल रहा है ना, तुम लोग गुरुदक्षिणा में सोना ही दान कर देना, है ना। चलिए देखा जाए, सिल्वर एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, तो आपको बता चुके हैं कि एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़ेगा तो वो चीज आपका हो जाता है सिंगुलर और लेता है सिंगुलर वर्ब, सिंपल सी बात है। तो यहां पर आपको ध्यान दे के ये चलना पड़ेगा कि जब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब उठा रहा है, तो क्या सिल्वर तो हमारा मेटेरियल नाउन है, प्लस एक ही मेटल का नाम है, तो ये चीज तो ऐसे भी सिंगुलर हो जाएगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। तो यहाँ पर हम हैव देंगे ही नहीं, यहाँ पे हैज देंगे, यानी सेकंड नंबर ऑप्शंस में हम लोग एरर डिटेक्ट करके चलेंगे। चलिए वेरी गुड, आप लोग बहुत बेहतर ढंग से बनाए हैं, इसके लिए हम भाई आप लोगों को तारीफ करते हैं, क्योंकि कामयाबी का सीढ़ी आप लोग धीरे धीरे चढ़ रहे हो।
और ये बहुत अच्छी बात है, आगे चल के आप लोग किसी भी एग्जाम्स में प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा ऐसे एरर डिटेक्शन करने में, है ना। अब देखो मैं अगर यहां पर लिख दूंगा कि यह SBI 2008 में पूछा है, तो सबसे पहले आपकी धड़कन बढ़ जाएगी, है ना, कि अरे यार ये तो SBI के क्वेश्चन है, हमारा से ना बन तो हम ना पढ़ ली बहे, ऐसा सोचोगे। लेकिन आपसे बन सकता है अगर मैं ये टैग यहां से हटा दूं तो, है ना। देखो अब ये टैग मैंने यहां से हटा दिया, अब देखो तुम इसे कैसे बना सकते हो, समझना। लिखा हुआ है 1 of the 5 boys of his group were absent due to sickness, the other 4 were present, है ना। तो यहां पर ध्यान देना है, सबसे पहले यहां पर देख लो 1 ऑफ से सेंटेंस शुरू है, तो ये तो प्लूरल जाएगा, नो प्रॉब्लम, बट इसके साथ लगने वाला वर्ब सिंगुलर हो जाता है, तो यहाँ वर नहीं वाज का यूज होना चाहिए। तो जो बच्चे 3rd नंबर पॉइंट को बता दिए डायरेक्ट, समझो वो बच्चे एकदम क्लियर कर चुके, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर जो बच्चे ऐसा बता देंगे, सोच लो, है ना, देख लो। तो यही चीज है, टैग को हटा देने से बच्चे तुरंत बना लेते हैं, लेकिन जब तक हम टैग मार्का आपको देंगे तब तक आप लोग जो है ना कंफ्यूज रहोगे, है ना। आप लोगों को हम पूरी तरह समझा लेने के बाद हर क्वेश्चंस के नीचे प्रयास करेंगे कि वो क्वेश्चन किस एग्जाम्स में किस ईयर पूछा है, ऐसा भी करके आपको हम PDF के नीचे लिख के भेजें, है ना। मान लो कि तुमने बनाया 50 क्वेश्चन, ठीक है, उसमें से हम तुमको 20 क्वेश्चन भेजें, लेकिन तुम देखो कि तुमने कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, जो प्री और मेंस में पूछते हैं वो तमाम क्वेश्चंस को आप हल कर पाते हो। एक कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप अंदर से बढ़ेगा, तुम्हें ऐसा फील हो जाएगा मैं ऐसा कैसे कर रहा हूं। तो तुम ऐसा इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि तुम डेली स्टूडेंट हो, तुम डेली पढ़ पा रहे हो, इसी कारण से ऐसा हो रहा है। चलिए तो हम लोग ध्यान देते हैं, तो ध्यान देते हैं, समझिएगा, देखा जाए। हाँ जी, देखिए लिखा हुआ है नुपुर ऑलवेज टेक्स हर अम्ब्रेला विथ हर व्हेन सी गो टू द ऑफिस। कितनी सिंपल सी बात है, कितना सिंपल सा बात है। सी लगा हुआ है, सी लगा हुआ है, सी सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब उठाएगा ना, यहाँ गोज कर देंगे, यानी 4th नंबर के पोर्शन को आप लोग सही गलत में चुनकर एक्सिट करोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर पर हम लोग ध्यान देते हैं। अगला नंबर हमारा दोस्त क्या कह रहा है, while the guests were busy in talking the host were making arrangement। अब यहां देखो गेस्ट था, गेट्स प्लूरल था, तो जाहिर सा बात है मेहमान थी कह रहा है, मेहमान लोग कह रहा था, या प्लूरल वर्ब लिया, नो प्रॉब्लम, दैट्स वेरी राइट, है ना। बट यू लुक एट हियर द होस्ट इट अपेयरिंग वेरी सिंगुलर, ये सिंगुलर लग रहा है, नहीं लग रहा है, सिंगुलर है ही क्योंकि इसके लास्ट में एस नहीं है, तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा। तो यहाँ हम लोग वर का यूज ना करके हम लोग यहाँ वाज का यूज करेंगे और 3rd नंबर का पोर्शन हमारा क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, है ना। अब देखा जाए यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सुनिएगा। लिखा हुआ है व्हेन अ स्टूडेंट डज नॉट हैव कॉन्फिडेंस ही फील इनसिक्योर अबाउट एवरी सब्जेक्ट। When a student, के गो स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट, मतलब ये चीजें सिंगुलर है, क्या है, ये चीजें सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा ना। तो यहाँ पर आप लोग गौर से देखो कि डज तो लग गया, चल बहुत अच्छा। ही क्या है, ही भी सिंगुलर है, तो ही के अनुसार यहाँ सिंगुलर वर्ब में फील्स होना चाहिए ना, तो फील्स नहीं हुआ तो 3rd नंबर में एरर होगा ना, नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा, होगा ही ना। चलिए ओके, लेट इट हेयर ऑन द कमांड टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है, इस पर आप लोग नजर दौड़ाइए। लिखा हुआ है अ रे ऑफ द लाइट, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ थीन लेंस कीप इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। अच्छा बताइए, ए थीन लेंस, के गो लेंस, एक लेंस, एक लेंस हो गया, भले लेंस के लास्ट में एस लगल है उससे मतलब नहीं है, लेंस का तो मीनिंग में ही लास्ट में एस रहता है, लेकिन यहां पर कह रहा है एक थीन लेंस, एक पतला लेंस, तो जाहिर तौर पर यहां कीप नहीं लगना चाहिए, किप्स लगना चाहिए। 3rd नंबर के पोर्शंस को हम लोग चुनते हैं। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा, शानदार परफॉर्मेंस, है ना, यू वे ऑफ प्रेजेंटिंग ऑन फ्रंट ऑफ मी। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट, एंड द नेक्स्ट सेगमेंट व्हाट, और अगला सेगमेंट क्या है, अगला सेगमेंट ये है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। आप लोग सपोर्ट ही हमको बहुत कम रखते हैं, है ना, सपोर्ट नहीं करते हो भाई,
क्या किया जा सकता है, लेकिन हमारा जो मेहनत है मैं आपके प्रति करता हूं, है ना। आप सपोर्ट करो या ना करो, फल की चिंता हम क्यों करेंगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं है, ध्यान देते हैं हम लोग। डज बुक्स फॉर चिल्ड्रन, देखो पहले ही उत्तर इसका प्राप्त हो गया। डज है, बुक्स है, तो डज तो हमारा सिंगुलर वर्ब है ना, और बुक्स हमारा प्लूरल वर्ब है ना। या तो वहां पर डू रख के बुक को बुक मतलब बुक्स को बुक कर देना चाहिए, या तो अगर बुक्स है तो यहाँ पर डज में से ईएस हटा के इसे केवल डू कर दो, तब जाके ए पॉइंट से ही फर्स्ट पॉइंट से गलत डिडक्ट होगा। चलिए ठीक है ना। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और हमारा अगला नंबर क्या है जी आगे की ओर बढ़ने में, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं और बिल्कुल बेहद तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा क्या है ये पॉइंट, ये डिडक्शन देखते जाइए, ये प्रोडक्शन देखते जाओ। द एवरेज एज एट विच पीपुल बिंग टू नीड आई ग्लासेस वेरी, है ना, कंसिडरेबली, नो एरर। अब यहां पर देखोगे आप लोग गौर से, तो आप लोगों को मिलेगा कि हमें पॉइंट के यूज करना है, कौन सा पॉइंट हमें कैसे लेके चलना है। तो यहां पर गौर से देखो, पहले वर्ब कहां कहां है, तो द एवरेज एज एट विच पीपुल बिगिन टू नीड, है ना, आई ग्लासेस वेरी कंसिडरेबली। कुछ एरर है इसमें, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, अगर कोई एरर है तो जल्दी बताइए आप लोग, है ना, मैं आपके चैट्स की ओर ध्यान दे रहा हूं। चलिए, नीड्स 2 + भी बनी होता है, नीड्स नहीं होना चाहिए। चलिए, मिल गया। एरर तो देख रहे हैं बहुत से लोगों को। हाँ जी, नो एरर, नो एरर, नो एरर। अच्छा, जरा मैं भी तो देखूं नो एरर है या नहीं है ना। तो वेरी, क्या ये वेरी का मीनिंग है, ये वेरी का मीनिंग है? नहीं ना। देखो भाई, पीपुल अपने आप में प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब उठाता है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब यहां पर देखिए, ये यहां पे लिखा हुआ है वेरी, वेरी लिखा हुआ है ना, यहां पे कंसिडरेबली, कंसिडरेबली में एल वाई लगा हुआ है, तो ये आपका एडवर्ब हो गया जी, और ये भी एडवर्ब हो गया। नाउन कहाँ है, या एडजेक्टिव ही ये होता है, तो एडजेक्टिव है तो कैसे यूज में आएगा। यहां पर देखना है कि दो दो एडवर्ब साथ में कैसे आ सकते हैं। ये वेरी नहीं है, वेरी है, तो वेरी है। यहां पे देखना है कि नीड आई ग्लासेस, तो ग्लासेस में तो ईएस रहबे करता है, एक ग्लास तो दो चीज से बनता ही है ना। तो ये हमें ध्यान देके चलना है कि वेरी को एक वर्ब के रूप में, इसे हम लोग वेरीज में चेंज करेंगे, है ना, वेरीज कंसिडरेबली। चलो ठीक है, अगले नंबर पर। तुम लोग हर चीज को देखता नहीं ना, समझते नहीं हो, एंड दैट इज द बिग रीजन। चलिए, तो पोर्शंस को और मजबूत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अ कलेक्शन ऑफ इंडियन आर्किटेक्ट्स which was taken from crafts in the area and it was lent to Marwad University will be returned to the म्यूजियम soon। अब यहां पर कहां कहां लगना चाहिए इसको सोचो पहले। तो देखो, यहां पे एक वर्ब आपको दिखाई दे रहा है वाज, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है वाज, ठीक है। तो वाज है, इससे पहले मिल गया विच, तक आपको बता चुके हैं सेंटेंस के बीच में विच आ जाए, हु आ जाए, दैट आ जाए, तो वो रिलेटिव का काम करते हैं जनरली। तो जब वो रिलेटिव का काम करते हैं तो आपको यहां पर देखना है इंडियन आर्किटेक्ट्स, तो आर्किटेक्ट नहीं आर्किटेक्ट्स है, तो ठीक इसके पहले वाला जैसा बोलेगा हमें वैसा ही पॉइंट लेके चलना है। तो यहाँ हम लोग वाज नहीं, यहाँ हम लोग वर का यूज करेंगे। तो इस तरह से हम लोग 52, है ना। चलिए, अगले नंबर पर आते हैं। लिखा हुआ है द नंबर ऑफ मार्क्स, है ना, कैरिड बाय ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे समझना आप लोग, है ना, कौन सा पोर्शन आप लोगों के लिए अहम है ना। तो देखा जाए
कुछ पोर्शंस ऐसे होते हैं जिन पोर्शंस के बारे में तो उस पोर्शन को हम लोग आगे लेके बढ़ेंगे, है ना। कुछ कुछ पॉइंट्स होता है, देखो भाई, कुछ कुछ लेवल वाले पॉइंट्स होते हैं जिनको आप लोग इतने जल्दी तरीके से नहीं समझ सकते हो, थोड़ा वक्त उस पर लगता है आपका, फिर धीरे धीरे वो चीज जो है आपका ठीक हो जाता है ना। इतना भी जल्दी आप लोग कोई बात को समझ जाओगे ये भी नहीं हो सकता है ना, थोड़ा टाइम आपको लगेगा। आप अपने आप को निश्चिंत रखो कि भाई तू वेट कर, तेरे अंदर वो पोटेंशियल धीरे धीरे आएगा। और हम ऐसा थोड़ी कहेंगे कि यहाँ पर जितने स्टूडेंट हर चीज को देख रहे हैं, हर चीज को पूरी तरह समझ सकते हैं, कैसे हम सीधे ऊंचा लेवल को लेकर चल रहे हैं, हर पॉइंट आपसे सॉल्व हो जाए, ये संभव नहीं है ना। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, द नंबर ऑफ मार्क्स कैरिड बाई, है ना, कैरिड बाई ईच क्वेश्चंस आर इंडिकेटेड। अब यहां पर जब गौर से देखोगे तो द नंबर ऑफ लगा हुआ है, द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, लेकिन आने वाला वर्ब सिंगुलर हो जाता है जी। तो यहाँ पे हम लोग आर नहीं इज का यूज करेंगे, यानी सेकंड नंबर में इंडिकेशन हो रहा है एरर डिडक्शन का। सो दैट इज द पॉइंट, इज द सेकंड नंबर। वेरी गुड, आप लोग पकड़ पा रहे हैं। ये देखकर काफी अच्छा, काफी गौरवान्वित फील होता है कि चलिए जो मैं बच्चों को बताता हूं, अब देखो 100 में कम से कम 75 से 80% आप बना पाते हो, जितने मैं पॉइंट्स को देता हूं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है आपका। 90 तक बहुत से विद्यार्थी छू देते हैं, इससे बहुत बड़ी बात क्या है, ये तो मैजिकल बात है। फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना क्लियर कर रहे हो, क्या इससे पहले इन तमाम चीजों पर कभी चर्चा की हो? तो बहुत से बच्चों का जवाब निकलेगा नहीं, फिर भी जवाब दे रहे हैं, तो ये एक तरह से इंप्रूवमेंट थे उन लोगों में। अगर मान लो इसी चीज को हम दोबारा रिपीट कर दें, है ना, दोबारा इसी तरह का पॉइंट आपके बीच फेंक दें, तो क्या है, आप लोग तो अच्छे कैचर हो गए हैं, आराम से लोग उसे। अब देखो, आई वॉज कंपेल्ड टू डू इट एज आई स्ट्रांगली फेल्ट द सेफ्टी ऑफ माई फ्रेंड्स वेयर एट द स्टेक नो एरर। यहां गौर से देखो, यहां वर का यूज हुआ है, तो यहां 10 सेफ्टी है और माई फ्रेंड्स है, दो अलग अलग नाउन है, जुड़े हुए हैं ऑफ से। ऑफ क्या है भाई? ऑफ मेरा प्रेपोजिशन है। तो मैंने बताया था कि जब दो एक जैसे, है ना, शब्द प्रीपोजिशन से जुड़ेंगे तो सिंगुलर, लेकिन जब दो अलग अलग, दोनों में कोई मेल माल नहीं है, तो वह इसमें वर्ब लेने की क्रिया पहले वाला भाग करेगा। पहले वाला भाग है हमारा सेफ्टी, सेफ्टी हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर रहते हैं, हम लोग यहाँ पर वर का यूज ना करके हम लोग यहाँ पे वाज का यूज करेंगे, यानी नंबर 3 में एरर डिडक्ट हो रहा है। चलिए, वेरी गुड, अगले पॉइंट्स की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, और अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, इस पर जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा और देखते जाइएगा। अगला पॉइंट हमारा ये कहता है, और उस पॉइंट पर ध्यान दो, नाइदर द प्लेयर्स नॉर द ट्रेनर वेयर इन द लॉकर रूम when the thief broke in। अब यहां पर गौर दो, लिखा हुआ है neither the players nor the trainers। अब यहां पर देखो, यहां प्लेयर्स जरूर है, लेकिन यहां पर ट्रेनर नहीं, ट्रेनर्स नहीं है, ट्रेनर है। अब यहां पर बताया गया था कि जब दो सब्जेक्ट और से, नॉर से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से इस तरह से जुड़ता है, तो जो सेकंड वाला सब्जेक्ट होता है वर्ब उसी के अनुसार, तो ट्रेनर हमारा सिंगुलर है, तो हम लोग यूज यहां करेंगे वाज का। सेकंड नंबर को हम लोग एरर जान करके उसे छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, अगला नंबर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, और अगला नंबर पर हम लोग ध्यान देते हैं, नाइदर रीना नॉर हर सिस्टर हैव टेकन माई पेन। अब यहां पर गौर कीजिए और समझिएगा, नाइदर रीना नॉर हर सिस्टर, तो दो सब्जेक्ट है, फिर जुड़ा हुआ है नॉर से, तो जो सेकंड सब्जेक्ट होगा वर्ब तो उसी के अनुसार होगा। तो हर सिस्टर, उसकी बहन सिस्टर है या सिस्टर्स है, तो सिस्टर है, तो ये चीज हो जाएगा आपका सिंगुलर, और इजीली लेगा सिंगुलर वर्ब। तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे हैज का या हैव का, तो यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे हैज का। तो इस तरह से हम लोग एरर डिडक्ट करके थर्ड पोर्शंस पे आगे बढ़ते हैं। चलिए, वेरी गुड, अगले नंबर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, है ना। देखो, जैसे पढ़ने के लिए, थ्योरी लेने के लिए हर बच्चे दौड़ जाते हैं। मैं देखता हूं आप लोग का चैट से पता चलता है कि थ्योरी लेने के लिए बहुत बच्चे जुड़ते हैं, लेकिन जब वक्त आता है प्रैक्टिस करके खुद को निखारने का, बहुत कम विद्यार्थी होते हैं, है ना, जो अपने आप को एक वॉरियर के तौर पर रखते हैं
और हमारे कहने से पहले अपना आंसर वहां पे टाइप कर देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। In a report issued by Indian Statistical Institute, the iron and steel industry are investing more than any other Indian industry in fighting pollution. तो इधर तो कोई भर्व है नहीं, यानी कि इधर नीचे के जो लाइन में है कोई भर्व नहीं है, छोड़ो इसको, है ना। ऊपर के पोर्शन पर देखते हैं। इन अ रिपोर्ट इशूड बाय इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट द आयरन एंड साल्ट इंडस्ट्री, ठीक है। तो यहां पर देखना है आपको कि हमें यहां पर प्रोग्राम में क्या पकड़ना है। ये एरर काफी बढ़िया लग रहा है, इस एरर को आप जवाब दो। मैं आपके एरर का प्रतीक्षा कर रहा हूं कि आप में से कितने स्टूडेंट इसको जवाब दे पाते हैं जल्दी से, है ना, क्योंकि ये बड़ा मजेदार एरर है ना। चलिए जवाब तो आप लोग दे दिए लग रहा है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ जी, तो सारे विद्यार्थियों का इज कहना है, बहुत अच्छा, शानदार। देखो भाई, बाय लग गया ना, बाय इंडियन, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। ये इतना दूर ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, ये वॉइस में चला गया आपका, क्योंकि भाई यहाँ देखो भी3 आ गया तो वॉइस हो गया ना। तो इसी कारण से हम लोग आर नहीं इज का यूज करें, क्योंकि इन अ रिपोर्ट, एक ही रिपोर्ट में यह बात कहा जा रहा है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ लोग नाउन को सुधारने में लगे, नाउन को मत सुधारिए, वर्ब सुधारना है आपको। 25 किलोमीटर्स फ्रॉम, है ना, भुवनेश्वर हाँ टू कैलकाटा, कटक, भुवनेश्वर टू कटक आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि इसे हम लोग कैसे लेके चलेंगे भाई, क्या है। तो अब मैंने आपको बताया था कि दूरी नापना हो। अब क्या करें, 25 किलोमीटर। तो अगर वो दूरी हमें दिख जाता है तब वह दूरी हो जाता है प्लूरल, दूरी नहीं दिखता है तो वो हो जाता है आपका अनकाउंटेबल। तो जाहिर सा बात है यहाँ पे हम लोग इज नहीं, आर नहीं, इज का यूज करेंगे, 3rd नंबर के ऑप्शंस को चुनेंगे, क्योंकि भाई हर चीज को कैलकुलेट करके कह दिया कि ए लॉन्ग डिस्टेंस, एक ही लंबी दूरी है, यानी उस चीज को अनकाउंटेबल बना रहा है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अगले नंबर की ओर रुख करते हैं, और अगला नंबर हमारा क्या है, सुनिएगा। द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वर नॉट एज यूजफुल एज बी पास्ट थ्रू इट वुड बी। अब यहां पर आपकी इस प्रोग्राम पे क्या नजर रखनी है, इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस, है ना, तो यहां पर देखो वेयर नॉट एज यूजफुल एज बी फर्स्ट थ्रू वुड बी। तो यहां तो कोई वर्ब ऐसा नहीं लग रहा है, 3rd में तो कोई ऐसा प्रोग्राम ही नहीं लग रहा है। 4th देखना, द इंफॉर्मेशन सप्लाइड, 1st नंबर भी कोई हमें पॉइंट नहीं दिख रहा है। टू अस, है ना, हम तक पहुंचाया। वेयर नॉट एज यूजफुल एज बी फर्स्ट थ्रू, है ना। तो इसमें आपको कौन सा प्रोग्राम ध्यान दे रहा है, कौन चीज हमारे लिए यूजफुल है, बात को समझिए। क्या हम लोग यूजफुल थे कि इंफॉर्मेशन यूजफुल है, इंफॉर्मेशन यूजफुल है। तो यहां पर सब्जेक्ट आपका इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर का यूज ना करके हम लोग वाज का यूज करेंगे, यानी 2nd नंबर के पोर्शंस में हम लोग एरर डिटेक्ट करके चलेंगे। चलिए बहुत अच्छा, ध्यान देते हैं अगले नंबर की ओर। अगला नंबर हमारा क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग सुनेंगे और समझते जाएंगे, है ना। तो क्या है हमारा अगला नंबर, इसे देखते जाओ और समझते जाओ। तो अगले नंबर की ओर हम लोग देख रहे हैं और उस बातों को हम लोग समझते हैं। देखा जाए, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज द यूज ऑफ टैबैको, है ना। अब इसमें आप एरर पहले डिटेक्ट करो, क्योंकि ये बहुत कॉमन सा चीज है, इसमें एरर मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो जल्दी से आप लोग इस एरर को आप लोग डिटेक्ट करो। मैं आपका चैट्स देख रहा हूं, है ना, आपके चैट्स पर काफी अच्छे रिस्पॉन्स रहते हैं, जो कि देखकर मन जो है गार्डन गार्डन हो जाता है, दिल बाग बाग हो जाता है, बगीचा बगीचा हो जाता है। चलिए बहुत अच्छा।
चलिए, हाँ जी, अच्छा आर होना चाहिए, यूजेस, अच्छा नहीं नहीं, यहां पर आप ध्यान दो, द यूज लगे ना, तो आर्टिकल नाउन के साथ ही लगता है ना, मैंने आपको बताया है ना, आर्टिकल तो नाउन के साथ ही लगता है, तो यहां यूज को नाउन बना दिया गया है। चलिए, फोर्थ नंबर, फोर्थ यूज है, अभी मैंने बताया फोर्थ नहीं होगा। चलो, मैंने आपको बता दिया कि वन ऑफ द से शुरू होता है, तो वो चीज जनरली प्लूरल चीज को उठाता था, बैड हैबिट्स प्लूरल हो गया, और लेकिन वर्ब वहां सिंगुलर ही लगता है, तो सिंगुलर पोर्शन ही होना चाहिए था। हमारे ख्याल से इसमें कोई एरर नहीं है, ये जो है नो एरर का डिडक्शन पॉइंट है। अगर कुछ लगता भी है, आपको डाउट्स भी होता है, देन यू कैन कन्फर्म मी ऑन माई व्हाट्सअप, on just call me after the class, I will receive your phone, but not just exact the moment lifting of the class, है ना, after the 45 minutes 1 hour ago after the class, okay, you just make sure that your doubts will be clear। चलिए, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, समझना इसमें अब थोड़ा सा और रह गया है, प्रोग्राम को देखते जाते हैं। आप लोग कॉमन एड तो देखे होंगे, फ्रॉम बॉम्बे द राजधानी एक्सप्रेस डज डोंट गो अ स्ट्रीट टू न्यू दिल्ली। इसमें भी पॉइंट आप लोग को बिल्कुल साफ है, बिल्कुल समझदारी वाला चीज है, और वो क्या है इसको देखो और समझो। लिखा हुआ है फ्रॉम बॉम्बे द राजधानी एक्सप्रेस, तो राजधानी एक्सप्रेस के गो ट्रेन के नाम है, एक ही ट्रेन है ना जी, तो ये ट्रेन सिंगुलर हो जाएगा ना, तो यहाँ पर डोंट तो होना नहीं चाहिए, यहाँ पे आपका डजंट लगना चाहिए। सो दैट इज द पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज द बिकमिंग इटसेल्फ एरर। चलिए, बढ़ रहे हैं आगे की ओर और ध्यान देते हैं। देखो, सिंपल सी बात आ गया, द नंबर ऑफ आ गया, तो भाई मेरे द नंबर ऑफ आ गया, तो आपको सिंगुलर पॉइंट पे ध्यान देना है ना। द नंबर ऑफ आ गया तो इसका सिंगुलर हो जाएगा, भले ये प्लूरल होगा, लेकिन आने वाला वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। देखो, अब कुछ लेकिन करेगा सर यहाँ आईएनजी कैसे आ गई, तो बिफोर हो गया। देख भाई, आप लोग एक बात हमेशा माथा में दिमाग में डाल लेना, और वो बात कुछ ऐसा है, सुनो, बिफोर कब कहलाता है, देखिए जब इसके पहले तुरंत हेल्पिंग वर्ब होगा तब बिफोर, और बिफोर के तुरंत पहले हेल्पिंग वर्ब ना रहे तो इस V1 प्लस ING को बिफोर नहीं, हम लोग जेरंड का श्रेणी देते हैं। इसका ध्यान रखें आप लोग, जितना बेहतर रखो। चलिए, बढ़ रहे हैं आगे, तो यहाँ पर आप लोगों को 62वां नंबर में आप लोगों ने जो बता दिया कि भाई यहाँ पर द नंबर ऑफ लगेगा, हर चीज प्लूरल होगा, लेकिन आने वाला वर्ब सिंगुलर, हम लोग यहाँ वेयर नहीं वाज का यूज करेंगे, यानी सेकंड नंबर के पोर्शंस पर एयर डिडक्ट करेंगे, और इस तरह से क्लियर कर लेंगे, है ना। चलिए चलिए, अगले नंबर पे आइए, 33। द प्रपोजल विल बी पास्ड विथ अ कंफर्टेबल majority if all the members of his group favors it। अब यहां पर एरर आपको पकड़ना है, सोचो कौन पॉइंट में हमारा एरर हो रहा है, किस पोर्शंस को मैं बदल सकता हूं, है ना, इसके पोर्शंस पर आप लोगों को ध्यान देना है ना। सैल विल का कोई नियम नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है आप लोगों सिंटैक्स से। चलो,
कितना सिंपल था आप लोगों को पकड़ना। जी हाँ, बहुत से विद्यार्थियों ने इसको पकड़ लिया, मैं देख रहा हूं कई विद्यार्थियों ने इसे पकड़ लिया, अच्छे ढंग से पकड़ा। देखो ध्यान दो, लिखा हुआ है द मेंबर्स ऑफ हिज ग्रुप। देखो ये दो प्रकार के हो गया, द मेंबर्स और हिज ग्रुप। हिज ग्रुप तो सिंगुलर लग रहा है, तो आराम से सिंगुलर वर्ब में एस लगता है। लेकिन ऐसा नियम होता है कि जब दो गो सब्जेक्ट आपस में किसी प्रीपोजिशन से जुड़ता है तो पहले वाले के अनुसार वर्ब लगता है। तो ये खुद मेंबर्स है, माने ये चीज खुद प्लूरल है, तो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, फेवर्स हटा देंगे और इस तरह से हमारा पोर्शन करेक्ट हो जाएगा और 4th नंबर पॉइंट हम लोग एरर डिटेक्ट करेंगे। चलिए अब बढ़ा जाए आगे, 24th नंबर की ओर ध्यान देते हैं। लिखा हुआ है नाइदर द फादर नॉट द मदर, ना तो मैया ना तो बाबू, है ना, फादर और मदर दोनों में से कोई ना। अब देख भाई, दो गो सब्जेक्ट है, यहाँ नॉर से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सा बात है इसी के अनुसार वर्ब लेगा। तो अब वर्ब में आपको ध्यान देना है कि मदर ऑफ द गर्ल वाज अवेयर ऑफ हर एक्टिविटीज, नो एरर। क्या इसमें कोई गड़बड़ है? हमें नहीं लगता कोई गड़बड़ है, नो एरर का पोर्शन हम लोग इसमें चुनेंगे, है ना। चलिए देखो, अभी मैं चैट करने के मूड में नहीं, मिलवाने के मूड में हूं। जैसे ही लास्ट आ जाएगा आप अपना समस्या रखते जाइएगा, आई विल बी शॉर्ट आउट, आई विल ट्राई टू शॉर्ट आउट, है ना। शॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे, हम खुद कर देंगे नहीं, कोशिश करेंगे, ठीक ना। चलिए आ जाइए, है ना। 25th के ऊपर लिखा हुआ है ही इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवलिस्ट दैट हैज एवर लिव्ड, डू यू अग्री? ही इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवलिस्ट दैट हैज। देख मेरे भाई, दैट लगा हुआ है, दैट बीच में आता है तो यह रिलेटिव का काम करता है, तो रिलेटिव का यहाँ काम कर रहा है शब्द जोड़ने का। तो यहाँ देखो कि यहाँ पर लगने वाला हैज दैट के अनुसार नहीं, इसके ठीक पहले वाले के अनुसार। तो नॉबलिस्ट नहीं है, नॉबलिस्ट्स है, यानी इसमें प्लूरल है ना। तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो आराम से हम लोग यहाँ पर यूज कर देंगे किसका? थर्ड पॉइंट को क्लियर करके चलेंगे। चलिए ठीक है ना, बढ़ रहे हैं आगे, अगले नंबर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला नंबर हमारा जो है वो कुछ ऐसा कहता है, समझिएगा इस एरर के पॉइंट्स को। लिखा हुआ है आप लोगों के बीच, है ना। मैंने कहा कि मैं चैट नहीं करूंगा आप लोगों से, आप बेमतलब के चैट कर रहे हो। इन द लास्ट ऑफ द क्लास आई विल स्टार्ट टू चैट यू, ओके। वी आर हैप्पी दैट आवर प्राइम मिनिस्टर विद द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट आर टू बी प्रेजेंट एट द फंक्शन। अब यहां पर गौर दो, दैट लगा हुआ है, तो आवर प्राइम मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर के एक ही को ना, प्राइम मिनिस्टर, द विथ लगा हुआ है, विथ से जुड़ा हुआ है, द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट। यहां पर तो देखो जब पहला आ जाएगा ना वर्ब उसी के अनुसार, प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है तो हिज के अनुसार। एक ही नियम कई बार आ रहा है लेकिन कई अलग तरीके से आ रहा है, यही तरीका तो हमें क्लियर करना है जी। चलिए अगले नंबर 67 के पोर्शंस पर आइए। लिखा हुआ है द इन्वेस्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव इंक्रीज्ड कंसिडरेबली। आपको मालूम है द इन्वेस्टमेंट, है ना, ये जो आपका लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट यानी कि उसमें किस निवेश करना, बाय द गवर्नमेंट इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहां पर गौर दो किस चीज में उन लोगों को है कि इन्वेस्ट करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक पेयरिंग सेंस है ना। तो इसी कारण से हमें ध्यान देना है कि इन्वेस्टमेंट कितना बार कर रहा है, इन्वेस्टमेंट भी हमारा सिंगुलर है। तो जब आपका इन्वेस्टमेंट भी सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, यानी यहां पर हैव नहीं हैज का यूज करेंगे, थर्ड नंबर के पोर्शन को अपनाएंगे। चलिए अगले पोर्शन पर ध्यान देते हैं। 68 क्या है हमारा, इसके नंबर को देखते हैं। लिखा हुआ है सम, है ना, सम पीपुल फील्स दैट विथ लोकल लैंग्वेज नो प्रोग्रेस। सम पीपुल, पीपुल क्या है जी, पीपुल प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब उठाएगा, प्लूरल वर्ब के लास्ट में एस नहीं लगता है, फर्स्ट नंबर पॉइंट आपका एरर हो जाता है। चलिए
आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अगले नंबर पर हमारा नजर अगर बन जाता है तो कुछ ऐसा है, आवर कंट्री हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड द वर्ल्ड। अब इसमें समझना है, आवर कंट्री हमारा देश, एक कंट्री है, जैसे यहां पे रहता कंट्रीज, तब ना प्लूरल, ये यहां पे कंट्री है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेगा, तो यहां हम लोग हैव को काट के हैज का यूज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में एरर डिटेक्ट होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नंबर आप लोगों का यहां पे है, ऑल द कमिटी मेंबर्स एक्सेप्ट वन ऑफ देम वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग। ठीक है, कह रहा है ऑल द कमिटी मेंबर्स एक्सेप्ट वन ऑफ देम वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग। ये आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक है, इसका आंसर चूज करो। मैं आपका चैट देखता हूं, चलिए चूज कीजिए जल्दी से। चलिए, एरर तो पकड़ने में आप लोग आगे हो चुके हैं, अब बहुत तेज से आप लोग पकड़ते हो। चलिए आपका लगातार आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। नो एरर बता रहे हैं कुछ बच्चे 4-3 है। ये बड़ी काबिल है, कौन लड़का दूधू को बताता है जी। चलो ठीक है, चलिए वेरी गुड। बनता नहीं है आप लोगों से घर से, जिसको नहीं बनता वो स्वाभाविक नहीं जुड़ता है नेट क्लास लाइव से। ऑल द कमिटी मेंबर्स एक्सेप्ट वन ऑफ द, देख मेरे भाई, वन ऑफ, ये अगर सेंटेंस के शुरुआत से शुरू होगा तो सिंगुलर वर्ब लेता है, लेकिन अगर ये सेंटेंस के बीच में कहीं घुस जाए तो जनरली सिंगुलर होता है। तो आप लोग जनरली प्लूरल होता है, तो यहाँ वाज नहीं, हम लोग वर का यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस ही शुरू हो रहा है वन ऑफ से, तो प्लूरल सब्जेक्ट रखना है, लेकिन सिंगुलर वर्ब लग जाता है, ये हो जाता है। लेकिन वन ऑफ द कहीं बीच में आ गया तब हर चीज प्लूरल रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अगले एरर डिटेक्शंस की ओर हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है, देयर इज अ लवली रोड दैट रन फ्रॉम कुल्लू इनटू द हिल्स। कितना सिंपल है, बीच में देखो दैट लगा हुआ है, दैट बीच में आ गया तो रिलेटिव हो गया ना, तो ये ठीक है, अपने पहले दैट के पहले रोड है कि रोड्स है, तो रोड है, तो ये हमारा सिंगुलर है जनाब, सिंगुलर है, तो मैं यूज करूंगा सिंगुलर वर्ब का। तो सिंपल सी बात है, मैं यूज करूंगा सिंगुलर वर्ब का, तो सिंगुलर वर्ब हमारा कौन है, सिंगुलर वर्ब हमारा यहाँ रन को हमें रन्स करना पड़ेगा, थर्ड नंबर ऑप्शंस को चूज करके बढ़ना पड़ेगा। सो दैट इज द पॉइंट। ओके, अब देखो प्यारो, आप लोग यहाँ पर इस नंबर्स की ओर ध्यान देते हैं। द वेजिटेबल विच इज सोल्ड हेयर आर चीप इन प्राइस एंड रिच इन टेस्ट, है ना। जो सब्जी यहाँ बेची जाती है वो सब्जी जो है बहुत सस्ती है लेकिन बहुत स्वादिष्ट है। अब यहां पर तुम देखो वेजिटेबल, वेजिटेबल है, क्या बेची जाता है, वेजिटेबल को, तो ठीक है इज लगा। अच्छा ये बताओ सस्ता क्या है, सस्ता तो हमारा वेजिटेबल ही है ना, तो वेजिटेबल ही है, तो यहां पे हम आर क्यों लगाएंगे, इज ही लगाएंगे। सिंपल सा बात है, थर्ड पोर्शन को हम लोग चुनेंगे और इस तरह से हम लोग इसे सही गलत के करार करेंगे। चलिए अगले नंबर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और अगला नंबर हमारा आ जाता है, अ पर्सन विथ अ शार्प टंग विल मेक मेनी एनिमीज। यहां गौर से देखो, अ पर्सन है, ये बीच में एक प्रीपोजिशन है, इसी से जुड़ा हुआ है, अ शार्प टंग ये दूसरा पॉइंट है, विल मेक, ठीक है, मेनी एनिमीज। तो तुम लोगों में से बहुत से विद्यार्थी तो आराम से इसे मिक्स कर दोगे, लेकिन यही पर आपको ध्यान देना है कि मैं यहां क्या करूं, है ना। अब आप लोग सोचो और दिमाग लगाओ, क्योंकि ये दिमाग लगाने वाला चीज है। मोटा तौर पर मैं तो बता दूंगा तुरंत, लेकिन तुम बताओ। थर्ड नंबर मिक्स हो जाएगा, कैसे भाई, अरे बिल है, बिल मॉडल है, मॉडल के साथ भी बन ही रहता है,
समझा करो, समझते नहीं हो अच्छी बात नहीं है। चलिए, ये चीज तो समझना है, समझ गए तो काम आपका हो गया। चलिए, शानदार, डी नंबर। अरे भाई डी नंबर कैसे हो जाएगा भाई? मेनी इनमीज, तब मेनी तो ये प्लूरल तो लेबे करेगा, तो ठीक है, वर्ब का चर्चा ना करो। तब बिल हमारा मॉडल है, मॉडल के साथ हमेशा भी बन रहता है, इसे मिक्स करने का ख्याल तुम्हारे दिमाग में आ कह सकता है? ये पाप है, और पाप ना करो आप लोग, समझ गए? देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है सबसे पहले, अ पर्सन विथ अ शार्प टंग विल मेक मेनी एनिमीज। जे बहुत ज्यादा लबर लबर करता है, जिसका जीव ज्यादा चलता है, वो कई दुश्मन बनाते हैं। हमारे ख्याल से इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर का पॉइंट है। भाई मेरे, बिल मेरा मॉडल है, अब मॉडल के साथ भीवन लगता है, यानी प्लूरल भर जिसके लास्ट में एस नहीं होता है। चलिए ठीक है, अगले नंबर पर यही तो है, एरर देखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये पोर्शंस आप लोगों के लिए अहम पोर्शन। द एम्प्लॉयज यूनियन ऑफर स्कॉलरशिप टू द चिल्ड्रेन हु हैज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। आप लोग इस एरर को तेजी से बताते जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, वेरी गुड, शानदार परफॉर्मेंस। जवाब में पीछे नहीं। अरे तुम लोग का जवाब अगला देख रहा है, उसको देख के जवाब दे दो, नहीं बुझा रहा है तो क्या करोगे? अंत में तो वही करना पड़ता है। चलिए, अब मैं उस उत्तर को आपके बीच बताता हूं, समझना। हु से जुड़ा हुआ है, तो हु के पहले वाला चिल्ड्रन है, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, तो प्लूरल हो गया तो प्लूरल पॉइंट उठाएगा, सिंपल सी बात है। तो हम लोग यहां पर हैज नहीं हैव का यूज करेंगे, और इसी कारण से थर्ड नंबर के एरर को डिटेक्ट करेंगे। चलिए, अब आप लोगों से हम विदा लेते हैं। जो बच कुछ गया है ना, जो शायद फिलर्स बच गया है, तो उम्मीद है कल पूरा कर देंगे। फिलर्स पर ही पूरा प्रोग्राम चलेगा, जब तक खत्म नहीं होगा क्लास चलता ही रहेगा। 1 घंटा चले, 2 घंटा चले, 3 घंटा चले, उससे मतलब नहीं है, फिलर जब तक कंप्लीट नहीं होगा, समझिएगा, है ना। चलिए ठीक है, टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे। जो विद्यार्थी आज नहीं जुड़े हैं वो विद्यार्थी बाद में देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, गुड बाय। इसी चीज का हम लोग रीटेलीकास्ट कर देते हैं उस वाले चैनल पर, है ना, उस पर प्रीमियर इसका कर देते हैं। तो क्योंकि लाइव उस पर हम लोग आ नहीं सकते हैं, उस टेक्निकल थोड़ा फॉल्ट हो चुका है। लाइव इसी पर रहते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी इस पर नहीं आ पाते हैं, मतलब इस चैनल पर नहीं देख पाते हैं, ऐसे भी आप लोगों को 7 तारीख से हम लोग बिल्कुल एक नए पोजीशन, एक नए दौर से आने वाले हैं 7 तारीख को, है ना। बिल्कुल 7 तारीख से पहले आप लोगों को 7 तारीख को एक ग्रुप में नोटिफिकेशन जाएगा, उस पर फिर आप लोगों को देखना पड़ेगा। 7 तारीख का वेट कीजिए, तब तक के लिए एक्साइटमेंट अपने अंदर रखिए। चलिए, गुड बाय, हैव ए नाइस डे माय डियर, एंजॉय, गो एंड ईट योर मील। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।